हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुप्रीत और मैं 10 साल का हूँ। आज मैं वापस आ चुका हूँ वीडियो बनाने। इजिप्ट के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इजिप्ट में 5000 साल पहले नाइल रिवर के किनारे दो मेन कबीले पलने लगे। तभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज थी वो थी क्लियर वाटर। और आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर वो इजिप्ट की नाइल रिवर है। इसकी वजह से वहाँ के लोग सभी दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग बन गए। तभी दोनों किंगडम्स के बीच में ज्यादा वॉर होने लगी और वो दोनों यूनाइट हो गए और किंग नार्मर के रूल में वो सब एक किंगडम बन गए। किंग नार्मर के ये काम के बाद सारे लोग जो इजिप्ट के लोग थे स्पेशली वो लोग ये मानने लगे कि किंग नार्मर ने जो चीज की है वो सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं। इसकी वजह से उनको इजिप्शियन गॉड्स के नाम पे पूजा जाने लगा और किंग नार्मर को गॉड्स की रिस्पेक्ट दी गई। फिर कुछ फेरोज के टाइमलाइन के बाद फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसमें इजिप्शियन लोग ये मानने लगे कि हर फेरो गॉड्स नहीं है, तो सिर्फ वही फेरोज गॉड्स है जो जिनकी जो इनकी जो बॉडीज थी अगर वो दुनिया के खत्म होने तक प्रिजर्व होगी तभी वो गॉड बन सकते हैं। तभी फिर जो भी फेरोज थे उन लोगों ने मम्मीज बनाना स्टार्ट कर दिया। मम्मीज मतलब ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बहुत सारे चीजें लगाकर खुद के शरीर को प्रिजर्व किया जाता है और एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। फिर ये जो रिलीजन थी उसमें ये भी मान्यता फैल गई कि मम्मीज के ऊपर एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की, जिसकी वजह से फेरोज में एक रेस चली। अभी वैसे फेरोज को वो किंग्स बोलते हैं जो कि इजिप्ट के राजा थे। तो फेरोज में एक रेस चलने लगी जिसमें वो लोग अपनी कब्र के ऊपर एक बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लगे और ये टेम्पल्स बनाते बनाते वो लोग पिरामिड्स भी बनाने लगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो भी स्ट्रक्चर्स वो बना रहे हैं उनमें इजिप्ट की बहुत सारी जो कॉइन्स थी वो ज्यादा खर्च हो रही थी और इजिप्ट की जो इकोनॉमी थी वो भी वीक हो रही थी। फिर आए फेरो रैमसेस द सेकेंड जिनके टाइम पे इजिप्ट अपने डार्क एज में था और वो डिक्लाइन के कगार पे हो चुका था। ये वही टाइम था जब एक छोटा सा बच्चा इजिप्ट के मार्केट में गुलाम बना के बेचा जा रहा था, लेकिन वो सबसे ज्यादा अलग था। वो समझदार और होशियार था। इसकी वजह से उस बच्चे को इजिप्ट के एक पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया और वो जाकर बना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। उसने फेरो के साथ मिलकर इजिप्ट के इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब भी हुई जिसपे इजिप्ट सुपर पावर बन गया। पर उनके जाने के बाद इजिप्ट वापस से बिखरने लगा और ये वही टाइम था जब द ग्रीक के जो राजा थे अलेक्जेंडर द ग्रेट करके हम लोग जानते हैं, वो इजिप्ट पर कब्जा कर लिए और तब के जो फेरो थे वो लोग ज्यादा कमजोर होने के कारण वो लोग अपने किंगडम को डिफेंड नहीं कर सकते। फेरोज की आर्मी वीक होने के कारण वे अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर सके और ग्रीक्स ने उनको कब्जा लिया। फिर ग्रीक फैमिली
ने इजिप्ट को अपनी प्राइवेट एम्पायर बना ली और इजिप्ट पर वही फेरोज बनने लगे जो कि ग्रीक थे। और टेक्निकली वो भी एक फेरो ही थे क्योंकि वो लोग इजिप्ट पर कंट्रोल जमा रहे थे। जो ग्रीक जो ग्रीस की आखिरी फेरो थी जो कि क्लियोपेट्रा द सिक्स्थ थी, उनके टाइम पे जो रोमन एम्पायर था उनकी नजर इजिप्ट पर पड़ी। रोमन एम्पायर के जो राजा थे तो जूलियस सीजर, उनकी एक रिवॉल्ट में उनकी जान चली गई और जो रोम का कंट्रोल था वो 3 लोगों के हाथों में चला गया, जिसमें से एक का नाम था मार्क एंटोनी। क्लियोपेट्रा ने रोम से खुद को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी के साथ अलायंस बनाया और जो जूलियस सीजर के जो बेटे थे ऑक्टेवियन, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्लियोपेट्रा के अलायंस के खिलाफ जंग छेड़ दी। ऑक्टेवियन की जो फ्लीट थी वो क्लियोपेट्रा से जीत गई और मार्क एंटोनी से हार गई। वो क्लियोपेट्रा के फ्लीट से हार गई और वो क्लियोपेट्रा सोचने लगी कि जो मार्क एंटोनी था वो तो रोम से हार गया और अभी रोमन एम्पायर की सीधी नजर इजिप्ट के धन दौलत पर टिकी हुई थी। ऑक्टेवियन जो था जूलियस सीजर का बेटा, वो जाकर जो रोमन एम्पायर का बादशाह बन गया और उन्होंने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इजिप्ट के पास ज्यादा मॉडर्न हथियार ना होने के कारण वे हार गए और वो रोमन्स के हिस्से बन गए। रोमन्स के पूरे 600 साल के रूल के बाद मदीना में मुस्लिम्स की जो एम्पायर थी वो पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को हराकर इराक और सऊदी अरेबिया जीत लिया। फिर बाद में इस्लामिक लीडर्स ने सोचा कि इजिप्ट को कॉन्कर कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अलेक्जेंड्रिया जैसे शहर जो कि रोमन एम्पायर के सबसे फले फूले शहरों में से एक थे, उन पर कब्जा भी हो जाएगा। इस्लामिक लीडर्स ने इजिप्ट पर हमला बोल दिया और रोमन गवर्नर को सरेंडर करना पड़ा। फिर वो जगह जिस पर रोमन्स, कभी ग्रीक्स और कभी फेरोज बैठा करते थे, वो अब इस्लामिक रूल के अंदर आ गया और इस्लामिक रूल के 200 सालों के बाद जब इस्लाम की धीरे धीरे पावर कम होने लगी, तभी तो उस्मानिया सल्तनत जिसको बोलते थे द ओटोमन एम्पायर, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। वो सिर्फ नॉर्दर्न इजिप्ट पर ही कब्जा कर पाए, सदर्न इजिप्ट तक तो कोई जा ही नहीं सका। ऑटोमन एम्पायर के वर्ल्ड वॉर 1 में ही डिफीट हो गई और इजिप्ट पर ऑटोमन रूल का 200 साल खत्म हो गए। ऑटोमन रूल के 200 सालों के बाद जो ब्रिटिशर्स ने ये कॉन्टिनेंट देखा, तभी वो कब्जा करने इजिप्ट की तरफ दौड़ पड़े और इजिप्ट के सदर्न हिस्से से होकर सूडान को भी कब्जा लिया। फिर ब्रिटिशर्स के 200 सालों के रूल के बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस के तकरीबन 2-3 साल के बाद इजिप्ट भी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था। इजिप्ट सिर्फ 2 ही महीने के रिवॉल्ट में वो एक सोवरेन कंट्री बन गया और सूडान और इजिप्ट का बॉर्डर हो गया और सेपरेशन के कारण इजिप्ट और सूडान एक 2 नए कंट्रीज थे, वो वर्ल्ड मैप में दिखाई दिए। तब से आज तक इजिप्ट की
कैपिटल कायरो में इजिप्ट की सरकार बनी और इजिप्ट एक रिपब्लिक सोवरेन कंट्री बन गया। बस आज के लिए इतना ही। अभी फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। बाय। मेरा नाम है सुप्रीत और मैं 10 साल का हूँ।